हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम लोग जानेंगे कि पुरातत्व किसे कहते हैं और पुरातत्व इतिहास के एक स्रोत के रूप में सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पुरातत्व का अंग्रेजी रूपांतरण आर्कियोलॉजी होता है, जो ARCHAEOLOGY से मिलकर बना होता है। यह आर्कियोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के आर्कियोस और लोगोस शब्द से मिलकर बना है। आर्कियोस का स्पेलिंग है ARCHAIOS और लोगोस की स्पेलिंग है LOGOS। इस तरह आर्कियोलॉजी आर्कियोस और लोगोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुरातन ज्ञान। स्टुअर्ट पिगट ने इसे इतिहास की एक शाखा कहा है। अब हम जानेंगे कि वास्तव में पुरातत्व क्या है और इस पुरातत्व के द्वारा इतिहास का निर्माण कैसे होता है। इस पुरातत्व में पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए प्राचीन सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान इस पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इतिहास का निर्माण होता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में जो प्राचीन सामग्रियां या पुरावशेष होते हैं वह दब जाते हैं और बाद में जब उनकी खुदाई की जाती है तो उन पुरावशेषों के अध्ययन के द्वारा लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इससे इतिहास का निर्माण होता है। इस रूप में यदि कहा जाए तो पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए प्राचीन पुरासामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के सांस्कृतिक और भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि किस प्रकार पुरातात्विक स्रोत अन्य स्रोतों की तुलना में अत्यधिक विश्वसनीय स्रोत है। तो हमें ज्ञात है कि जो इतिहास के स्रोत हैं, उन इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है और वह 3 स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्री विवरण। इन तीनों स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है और इसका कारण यह है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उन साहित्यिक स्रोतों में प्रतिलिपि बनाने में दोष आता है या ऐतिहासिक ग्रंथों में फेरबदल करना आसान होता है या उन साहित्यिक स्रोतों को लिखने वाले व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत इन समस्याओं से मुक्त होता है और जब साहित्यिक स्रोत मौन हो जाता है तो वहाँ पर पुरातात्विक स्रोत बोलता है और जब पुरातात्विक स्रोत बोलता है तो अन्य सभी स्रोत ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में पूर्वाग्रह की समस्या
या किसी प्रकार के फेरबदल करने, बदलाव करने की संभावना नहीं होती और यही कारण है कि पुरातात्विक स्रोतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब हम लोग यह जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं सिक्के, अभिलेख, खंडहर और स्मारक। सिक्के, अभिलेख, खंडहर और स्मारक, इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा पुरातत्व का इतिहास का निर्माण होता है और तत्कालीन सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। हमें ज्ञात है कि भारतीय इतिहास का संपूर्ण पाषाण काल, महापाषाणिक संस्कृतियाँ, हड़प्पा सभ्यता, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, इन सभी के इतिहास के जानकारी का संपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत ही हैं जिनसे हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों की खोज इन पुरातात्विक स्रोतों के कारण ही संभव हो सका।